हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। एक टॉय है हमारे पास, ऐसा सामने मैंने बना रखी फिगर, इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन। कॉन ऊपर कॉन है, ठीक है, यानी कि ऊपर शंकु है। एक खिलौना है जिसके जो है शंकु के आकार का है, ऊपर शंकु है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। उस शंकु का रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर जहाँ तक 3.5 रेडियस है। आगे क्या बोल रहा है? माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। वो किस पे है? वो खड़ा किस पे है? वो शंकु पूरा एक हेमिस्फीयर पे, अर्धगोले पे स्थित है, अर्धगोले पर स्थित है। तो इसका ऑफ द सेम रेडियस, रेडियस उसका भी सेम ही होगा। द टोटल हाइट ऑफ ए टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इसकी टोटल हाइट दी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर, मैंने शो कर रखा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो पूरे टॉय का हमने सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेडियस हमें जो क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ए कोन, रेडियस दिया हुआ है ना, गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ ए कोन। जितना रेडियस का कोन का रेडियस है उतना ही कितना है हेमिस्फीयर का भी है। तो हम यहाँ पे सेम ही लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, इज इक्वल टू दोनों का कितना रेडियस हो गया, इट मीन्स दोनों का रेडियस हो गया सेम 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ समझ गए होंगे रेडियस दोनों का सेम है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, उसके बाद टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है हेमिस्फीयर का। आपको पता है कि हेमिस्फीयर का रेडियस इधर को 3.5 है, तो नीचे को भी कितना होगा? यहाँ से जहाँ तक वो भी 3.5 होगा, जो यहाँ मैंने शो किया हुआ है, क्योंकि ये सेंटर है इसका। तो यहाँ से बिल्कुल इधर को भी रेडियस सेम ही होगा। आपको पता है कि एक सेंटर से बिल्कुल इधर को भी सेम होगा रेडियस, इधर को भी सेम होगा, नीचे को भी सेम होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट मीन्स हेमिस्फीयर की हाइट जो है 3.5 रह गई। तो बाकी जो पोर्शन बच गया, कोन की हाइट कितनी रह गई भाई? 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे, 12 सेंटीमीटर रह जाएगी। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की हाइट कितनी रह जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर होगी उसकी भी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, जो ऊपर कॉनिकल पार्ट रहेगा उसमें कितनी हाइट रहेगी? टोटल हाइट में से 15.5 में से माइनस कर देंगे हम 3.5, हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे, रह गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। इसको हम एच बोलेंगे, ठीक है, यानी कि एच आ गया मेरे पास। ये क्या हो गया? हाइट, ये वाली हाइट आ गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी हमने निकाल ली। अच्छा, हमें देखो जी, हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। उसके लिए हम हेमिस्फीयर के एरिया को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे कोन के एरिया को। कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब मेरे पास आर तो है यहाँ पे, लेकिन एल क्या होती है? स्लैंट हाइट। ये वाली स्लैंट हाइट भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो इट मीन्स हमें एल भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे। स्लैंट हाइट का फार्मूला मैंने आपको बोला था कल ऐड करने के लिए फार्मूले में, ठीक है, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। और नीचे वाला हेमिस्फीयर का तो सीधा ही है, ठीक है, हेमिस्फीयर का सीधा ही है, उसका आपको फार्मूला मालूम ही है कितना होता है, 2 पाई r²। तो उसके लिए तो कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एल चाहिए एक और। तो हम यहाँ से एल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो एल जहाँ से निकलेगा, देखो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रही है, ये देखो, ठीक है। तो इसको 12 हाइट हमने निकाल ली, ये भी है मेरे पास, तो ये निकल जाएगा आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है ना। तो वी नो दैट, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है ना। तो क्या था फार्मूला बताया था मैंने? एच इज इक्वल टू सॉरी एल इज इक्वल टू, ये स्लैंट हाइट है, उसको एल से डिनोट करते हैं। उसका फुली फार्मूला बताया था मैंने, h² प्लस r², उसका करना हमने अंडर रूट, ठीक है। तो h हमारे पास कितना है अब यहाँ पे? 12 का होल स्क्वायर प्लस r 3.5 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 12 12 से 144,
और 3.5 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास था 12.25 आएगा, 12.25 आएगा। करके देख लेना, साइड में स्क्वायर करेंगे इसको, ठीक है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अभी, 0.25 तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, 4 + 2 6, 1 + 4 5, 156.25 हो जाएगा। और ये देखो कितना बन गया। अब इसका जब हम करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट करने पर ये हमारे पास बन जाता है 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर रूट आ जाता है। साइड में करके देख लेना आप इसको। तो ये हमें एल भी आ गया, स्लैंट हाइट आएगी, देयरफॉर स्लैंट हाइट हो गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, एल, ठीक है। तो अब हम ये भी मिल गया। अब हम क्या इसका जो है टॉय का पूरा सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्या पूछा उसने, यहाँ देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, ऐड करना पड़ेगा ना हमें, क्या 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 चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, सरफेस एरिया ऑफ कोण प्लस करना पड़ेगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr_l, तो यहाँ फार्मूला रखेंगे πr_l, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2πr², ठीक है। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है, पाई भी है दोनों के पास और आर भी है, बस यही कॉमन है। तो अंदर रह गया l + 2 और इसके पास एक r बच जाता है, तो ये रह गया। अब इसमें हम भरेंगे दोनों में, ये आ गया 22/7, और r कितना है हमारे पास 3.5 रेडियस है ना, l हमने निकाला है 12.5, उसकी जगह वो रख देंगे, +2 × r, फिर से 3.5 रख देंगे, ठीक है। पुट करेंगे तब तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 22/7, इसका डेसिमल हम फिनिश करेंगे यहाँ से तो /10 हो जाएगा, और ये बन गया 12.5 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, यहाँ पे 11 आ गया, इनटू जब इसको ऐड करेंगे 12 + 7 करेंगे तो कितना बन जाता है जी, 12 + 7 19, 19.5 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 5 = 55, 5 आएगा, 11 × 9 = 99, 99 + 5 104 आएगा, ठीक है। 10 आ गया, 11 × 1 = 11, 11 + 10 240, 21 हो जाएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाता है मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन बनता है इसका आंसर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है आपने, ठीक है। थैंक यू।